अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सपर्ट फोर्सेस एकेडमी। होप सो यू ऑल आर वेल। सो वीवर्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एएफएनएस के इनिशियल टेस्ट एक्सपीरियंस एमसीक्यूज़ जो कि 2nd, 3rd और 4th सितंबर के टेस्ट में आए हैं। इससे पहले मैंने आपसे तमाम इंटेलिजेंस एमसीक्यूज़ जो है वो शेयर किए थे जो कि एएफएनएस के टेस्ट में आ रहे हैं। तो आज की वीडियो में जो है वो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड एकेडमिक एमसीक्यूज़ जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आप टेस्ट प्रिपरेशन के लिए मेरा सेशन ज्वाइन करना चाहती हैं तो स्क्रीन पे शो होने वाले नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकती हैं व्हाट्सएप पे और डिटेल हासिल कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम और रिलायबल प्राइस में आपको जो है वो एएफएनएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी, इंटेलिजेंस प्लस एकेडमिक। तो आप भी अगर चाहती हैं प्रिपरेशन करने के लिए तो कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। सो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ एल्काइल हैलाइड आर आल्सो नोन एज द हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ। एल्काइल हैलाइड जो है वो किसके हेलोजन डेरिवेटिव कहलाए जाते हैं? तो वो है अल्केन, क्योंकि अल्केन में जो है वो एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है हेलोजन ग्रुप से, इसलिए अल्काइल हैलाइड को जो है वो अल्केन के हेलोजन डेरिवेटिव भी कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टीरॉयड हार्मोन। स्टीरॉयड हार्मोन कौन सा है? तो इसका आंसर है एल्डोस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच इज़ यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप। यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप जो है वो कौन सा है? तो वो है ओ नेगेटिव, जो हर किसी को ब्लड जो है वो डोनेट कर सकता है। अगला सवाल है विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज़ मोर इस्टेब्लिश इन बर्ड्स दैन ह्यूमंस। ब्रेन का वो कौन सा हिस्सा है जो बर्ड्स में ज़्यादा इस्टेब्लिश होता है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमंस? तो इसका आंसर है टैलन सिफेलॉन। ये जो है वो बर्ड्स में ज़्यादा इस्टेब्लिश है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज़ ड्यू टू। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो स्टेबल क्यों होता है? तो इसका राइट आंसर है ग्रेटर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। जितनी ज़्यादा रेजोनेंस होती है किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर उतना ही ज़्यादा वो स्टेबल होता है। जिस तरीके से बेंजीन रिंग के अंदर अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स लगे होते हैं जो कि रेजोनेंस क्रिएट करते हैं, इसी तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है रेजोनेंस की वजह से। नेक्स्ट इज विच डिजीज इज कॉज बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की वजह से कौन सी डिजीज होती है? अल्जाइमर, स्ट्रोक या फिर कैंसर। तो अगर तो आपके पास ये 3 ऑप्शन गिवन है तो इसका राइट आंसर होगा अल्जाइमर। लेकिन अगर आपके पास ये 3 ऑप्शन गिवन नहीं है और नॉन ऑफ दीज का ऑप्शन भी है तो इसका आंसर होगा नॉन ऑफ दीज, क्योंकि अल्जाइमर जो है वो बैक्टीरिया और वायरल जब सब एक साथ अटैक करते हैं तो उस वजह से जो है वो ये डिजीज़ कॉज होती है। अगला सवाल है व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस जो कि एक प्रोसेस है जो कि ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है, इसका जो है वो प्रोडक्ट क्या है? तो इसका जो प्रोडक्ट है वो है 2 ATP के मॉलिक्यूल, 2 NADH के मॉलिक्यूल और 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल जो है वो जनरेट होते हैं। और अगर ऑप्शन में पायरुविक एसिड का ऑप्शन गिवन है तो इसका आंसर होगा पायरुविक एसिड। ग्लाइकोलाइसिस का जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या है? पायरुविक एसिड। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का जो है वो फंक्शन क्या है, उसका काम क्या है? तो इसका आंसर है कैटालाइज द फॉर्मेशन ऑफ DNA फ्रॉम एन RNA टेम्पलेट। यानी कि RNA से DNA को कैटालाइज करना, यही जो है वो रिवर्स एंजाइम का जो है वो फंक्शन है। नेक्स्ट इज डायलैपिडेटेड सिनोनियम। डायलैपिडेटेड का सिनोनियम क्या है? तो इसके 3 सिनोनियम मैंने लिखे हैं, वियर एंड टीयर, ब्रोकन डाउन या फिर डिसरिपेयर। तो इन तीनों में से जो भी ऑप्शन होगा इससे मिलता जुलता वो इसका राइट आंसर होगा। आपने तीनों याद करने हैं। अगला सवाल है व्हाट रिएजेंट इज़ यूज टू डिटेक्ट अल्डिहाइड। अल्डिहाइड को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा रिएजेंट जो है वो इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर है टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट जो है वो हम अल्डिहाइड की डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज विच प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड व्हेन नाइट्रोजन बर्न इन ऑक्सीजन। जब नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होती है, जलती है, तो कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होता है? तो बेसिकली जो इसका राइट आंसर है वो है नाइट्रोजन गैस डज नॉट बर्न अंडर रेगुलर सर्कमस्टेंसेस, क्योंकि हवा में नाइट्रोजन का जो है रेशो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जो नाइट्रोजन गैस है वो बर्न नहीं होती। नेक्स्ट इज एट व्हाट एंगल आर द हाइट एंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इक्वल। किस एंगल पर जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन की
हाइट और रेंज जो है वो एक दूसरे के बराबर आ जाती है। तो इसका आंसर है 75.96 डिग्री। इस एंगल पर आप कोई भी चीज़ थ्रो करेंगे तो उसका हाइट और उसकी रेंज जो है वो इक्वल होगी। और अगर 75.9 ऑप्शन नहीं है तो 76 इसका आंसर है। नेक्स्ट इज व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद एसिटाइल क्लोराइड इट फॉर्म। जब फिनॉल जो है वो एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोडक्ट बनाता है? तो इसका आंसर है फिनाइल एसीटेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट इज रिप्रोचफुल सिनोनियम। रिप्रोचफुल का सिनोनियम क्या है, यानी कि सिमिलर वर्ड कौन सा है? तो 3 सिनोनियम मैंने लिखे हैं, क्रिटिकल, डिसअप्रूविंग, रिप्रूविंग। अगला सवाल है एक्सक्यूज एंटोनियम। एक्सक्यूज का एंटोनियम क्या है, यानी कि अपोजिट वर्ड क्या है? तो इसका जो अपोजिट वर्ड है वो है कॉन्डेम्ड या फिर होल्ड टू। अगला सवाल है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो है वो एसआई यूनिट क्या है? तो ये है वोल्ट मीटर। इसके बाद है द रिएक्शन ऑफ फिनाइल मिथाइल ईथर विद हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोड्यूस। जब फिनाइल मिथाइल ईथर जो है वो हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है? तो बनता है फिनॉल। नेक्स्ट इज क्लोरोफिल ए हैज़ द केमिकल फार्मूला। क्लोरोफिल ए जो कि एक पिगमेंट है जो कि प्लांट्स में पाया जाता है, इसका फार्मूला क्या है, केमिकल फार्मूला क्या है? तो क्लोरोफिल ए का जो केमिकल फार्मूला है वो है C55H72MgN4O5। नेक्स्ट इज एनिमल विद अ सॉफ्ट बॉडी यूजुअली प्रोटेक्टेड बाय अ हार्ड शेल। ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी जो है वो सॉफ्ट है लेकिन उनको प्रोटेक्ट किया गया है हार्ड शेल में, तो उनको क्या कहा जाता है? तो वो है मोलुस्का। मोलुस्का में ये होता है कि बॉडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और बॉडी के ऊपर जो आउटर कवरिंग है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है। नेक्स्ट इज इंटरमोलिकुलर फोर्सेज इन आइडियल गैसेज इज। जो आइडियल गैसेज हैं उनके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो हैं वो क्या होती हैं? तो वो होती हैं ज़ीरो। तभी जो है वो काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी में ये पॉइंट जो है वो ऐड किया गया है, लेकिन रियल गैसेज जो हैं वो इस पॉइंट को फुलफिल नहीं करते, उनके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो हैं वो पाई जाती हैं। अगला सवाल है द ल्यूकस टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर। ल्यूकस टेस्ट जो है वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? तो इसका आंसर है डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को अगर आपने डिफ्रेंशिएट करना है तो आप ल्यूकस टेस्ट जो है वो परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इज विच एलिमेंट रिएक्ट विद अल्काइल हैलाइड टू गिव अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कौन सा एलिमेंट है जो अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो बनाता है? तो इसका आंसर है मैग्नीशियम। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के काफ़ी सारे रिएक्शन जो है वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि अपने सेकेंड ईयर के कोर्स में पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज़ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनॉल। फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 182 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पे जो है वो फिनॉल जो है वो बॉयल हो जाते हैं। नेक्स्ट इज हीट्रोजीनियस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय। हीट्रोजीनियस मिक्सचर जो है उनको किसकी मदद से जो है वो सेपरेट किया जाता है? तो इसका आंसर है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में जो है वो हीट्रोजीनियस मिक्सचर आपस में सेपरेट हो जाते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर जो है वो सेपरेट नहीं होते। अगला सवाल है सिनोनियम ऑफ सर्कमवेंट। सर्कमवेंट का सिनोनियम क्या है? तो इसका सिनोनियम है अवॉइड। नेक्स्ट इज टू फोर्सेस ऑफ 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद ईच अदर देन द रिजल्टेंट फोर्स या फिर रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड विल बी। दो फोर्सेज हैं 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन की जो एक बॉडी पर एक्ट कर रही हैं, आपने बताना है कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी। तो ये वेक्टर वाले चैप्टर से न्यूमेरिकल लिया गया है फिजिक्स का। तो इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने लिख दी है कि रिजल्टेंट फोर्स जो है वो आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला होता है √F1 यानी कि पहली फोर्स का स्क्वायर प्लस F2 यानी कि सेकंड फोर्स का स्क्वायर। तो हमारे पास एक फोर्स जो है वो है 3 और एक है 4, दोनों के स्क्वायर निकालेंगे, उनको ऐड करेंगे, फिर उसका रूट निकालेंगे, तो आपके पास जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी वो आएगी 5 न्यूटन। तो इसका राइट आंसर है 5 न्यूटन। नेक्स्ट इज विच कंपाउंड हैज़ अ लो बॉइलिंग पॉइंट। कौन सा कंपाउंड ऐसा है जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा कम है? तो वो है एसिटिक एसिड। अगला सवाल है
व्हाट इज़ द पीएच ऑफ फिनॉल, फिनॉल की पीएच क्या है। तो फिनॉल जो है उसकी पीएच है 5 से लेकर 6 तक, यानी 5 के दरमियान में आ सकती है, 5.1 या 5.2, तो इसकी रेंज है 5 to 6। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का यूनिट क्या है। तो कंडक्टिविटी का यूनिट है सीमन पर मीटर, यानी कि S डिवाइडेड बाय M। उसके बाद है व्हाट इज़ फॉर्म्ड व्हेन फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब फॉर्मल्डिहाइड जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो कौन से प्रोडक्ट बनाता है। तो 2 प्रोडक्ट बनते हैं, मिथेनॉल एंड सोडियम फॉर्मेट। तो वीवर्स ये थे एक्सपीरियंस एमसीक्यूज़ जो कि AFNS के टेस्ट में आए हैं। जो एमसीक्यूज़ रिपीट होते हैं वो मैं अपनी न्यू वीडियो में ऐड नहीं करती, तो आप जो हैं वो 19 अगस्त से लेकर टिल डेट तक के तमाम एक्सपीरियंस आपने वॉच करने हैं, ताकि तमाम क्वेश्चन जो है वो आप अच्छे तरीके से गो थ्रू कर सकें। ठीक है, जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि इस वीडियो में जो क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीटेड है वो मैंने ऐड नहीं किए हैं, लेकिन आपने जो है वो 19 अगस्त से लेकर टिल डेट तक तमाम एक्सपीरियंस को अच्छे तरीके से याद करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप रिएक्शन को थोड़ा टाइम दीजिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के, कार्बोक्सिलिक एसिड के, उसके अलावा अल्डिहाइड, कीटोन, इनको अच्छे तरीके से पढ़िए, इनके डिटेक्शन टेस्ट और जो भी नेम रिएक्शन हैं उन सबको भी आपने अच्छे तरीके से मेमोराइज करना है। तो होप सो ये वीडियो जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।